छत्र साल की शान कहते हैं, अरे भूषण को सम्मान कहते हैं। ओ भई बिहूनी जा बुंदेली देश राज सीतान कहते हैं। भई बिहूनी जा बुंदेली देश राज की तान कहते हैं। एक बार फिर सुने आप इस लाइन को। छत्र साल सी शान कहते हैं, भूषण को सम्मान कहते हैं। कहाँ है सम्मान? एक जमाना हमने देखा है कि अगर एक छोटी सी मंडली भी राम की लीला करने से मंच पे आ गई तो ये मैदान कम पड़ता था। आज उस भूपति महाराज छत्रसाल के नाम पे, जिस इतनी बड़ी महान हस्ती ने और उस भगवान ने तुम्हें इस पहाड़ पे जन्म दिया, इस गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं उसका नाम। अबे परौराई हुए जब ढेर लगे थे। कहा है जो इसी को कलयुग कहते हैं। अबे आ रहा हूं धीरे धीरे हो रहा, लेकिन सत्य जिंदा रहता है, झूठ बहुत तड़फड़ाता है लेकिन मर जाता है। मर जाएगा, बचेगा नहीं झूठ। सत्य में ताकत होते। छत्र साल की शान कहते हैं, भूषण को सम्मान कहते हैं। ओ भई बिहूनी जा बुंदेली देश राज की तान। ताली बजाओ हमारे राजा साहब के लिए। इस लाइन पे महाराज छत्रसाल के और पंडित देशराज जी पटेरिया के नाम पे उन्होंने ये 500 रुपए की राशि उपहार स्वरूप भेंट की है। अपनी ओर से राजा साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां बजाओ उनके लिए। अब देखो आप कि जिनने दो जो जीवन को धन, हमारे विश्वमित्र महाराज जी, उनकी तरफ से भी 200 रुपया का पुरस्कार है। महाराज जी के लिए भी तालियां बजाओ। महाराज जी को भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज का। उनके माध्यम से हमें थे। आप क्या कर रहे, झाड़ रहे, ढोलक बजा रहे, चिटियां काट रहे, चिटियां काट रहे, काटन दो चिटियां कालो, काटे रात भर न काटे, तोरा काट पाए पूरा। कि जिनने दो जो जीवन को धन, हम खा उनको ध्यान कहते। जिनने दो जो जीवन को धन, हम खा उनको ध्यान कहते हैं। भाई बिहूनी जा बुंदेली छत्रसाल की शान। पहले जैसे लोग नहीं रहे भैया कि जीवन भर गीता बाँचत रहे, गीता बारो ज्ञान कहते। अब तो ऐसे प्रवचन हो, ऐसे ज्ञान देते आदमी बैठ के कि नहीं नहीं गलत कमाई नहीं खाना चाहिए और खुद बुरा भर रहे। जो ज्ञान तुम दूसरों को देना चाहते हो उससे पहले अपने ऊपर तो फॉलो करो, तुम भी तो लगाओ अपने आप। लेकिन नहीं, पंडित जी कह रहे देखो धन माया लक्ष्मी इसका कुछ नहीं बनता है, सीताराम सीताराम कहा करो और आरती आ रही 100 का नोट डाला करो। सब बढ़िया भरी पुराण के पंडित जी देखे मैंने, जो पुराने पाँच बोरा भल ले जाओ रुपये से। मैंने एक दिन कही थी रह सके यार मोह सकवा दे पुरान ये लोग गीत बंद करा, मैं तो सीधा बोरा भल लिया है। अरे वो हम पे नहीं बना, देखो संस्कृत भाषा में उर्दू में ये पंडित तो सबरे गप्पे लगड़ा। ये तो वो पुराण बंद करे देहरादून में लिखे रहा श्रीमद् भागवत खोलना चाहिए धोखे से। बाधरी पैक बंद और ज्ञान सप्ताह यज्ञ चल रहा है। बोले आज जन्म आज जो काल रुक्मणी ब्याह, बोले भाई हरो कल रुक्मणी विवाह है और सब जने 2-2 बिछिया और 4-4 पाले लेके आइयो।
सो आदमी चाहे मजबूरी करे चाहे कछु करे हुए तो शाम के 2000 लगने और पंडित जी हो लोग आई महाराज कब हो देखो तो कितना साजो लगोगा महाराज चले गए और महाराज कहे आप घबराना मत हम बहुत जल्दी आएंगे सीताराम। हमारे गांव में 3-4 जन था साहब देखो तुम जो ना कहियो कि बामन हो गए बामन की बुराई कर रहे ठीक है हम बुराई का क्यों नहीं कर रहे अगर ऐसा ना हो रहा हो तो बता दो आप। एक दिन हमने फेसबुक पे लिखो तो कि हमें वो पंडित चाहिए जो 18,000 श्लोक बाँच के सुनाता श्रीमद् भागवत। बाँचो तुम कैसे बाँचो 1 महीना के पहले तुम्हारे बाप का नहीं बाँच पाओगे और तुम्हारी 7 दिन 6:30 पौने 5 ही दिन में पुराण खत्म। पंडित जी अगले दिन बोले कहाँ बोले हम डबरा पहुंचे अब यहाँ आयोजन हो रहा है ओते भंडारा हो रहा है। अच्छा पकड़ यार जबकि ईमानदारी बात है हमारे गुरु महाराज ने जो सके हो कि पुराण बेटा जब सुनाई जा जब सुनने वाले हम मनने हुए जब उगे मोक्ष देने हुए कि जाओ तुम निकलो। एक दिन हम पर साल जाड़ में गए थे राठ के पास में बसेला टोला है गांव हमारा ममानो है तो चाचा ब्याह है सो वो लड़का हमसे बोलो मामा को लड़का इलाहाबाद में वकील है मम्मा हमारी हाई कोर्ट में बोलो भैया आप तो गाते हो भाई साहब आप ये बताओ कि पुराण कब सुनाई जाती है। हमने की जब आदमी हम मनने हुए बोलो हमारे घर करने हमारे ब्याह में हमें सुनवा दी हमने तुम्हारे घर की पगली आ लिया है। उन्हें जाके मम्मा से कह दी कि जय प्रकाश भाई साहब तो कह रहे कि पुराण जब सुनी जाए जब मनने हुए बोले जय प्रकाश आया फोंगा को क्या ज्ञान उसको थोड़ी कोई ज्ञान है लोकगीतों का तो गूंगा का क्या मुसाया हमने कि हम मुसाया नहीं है तुम इतिहास पढ़ लो ना पुराण को पुराण जब ही सुनाई जाए जब वो मोक्ष लेने हुआ तो बोले क्या करो चाहिए हमने कहा केवल रामायण और राम के नाम पे धरती का एक एक प्राणी जीता है। राम वो है जिसने जीवन को जीना सिखाया है जीवन को चलाना सिखाया है। भगवान राम के अलावा दूसरी कोई धरती पर शख्सियत नहीं है जिसकी हम नकल कर सकें। अच्छा कृष्ण भगवान की करो कैसे कहे कृष्ण भगवान की करो कैसे कहे बे तो लोग पारवा उठा ले रहे तुम पे 2 किलो का पत्थर नहीं उठने और फिर हम एक ही में हैरान हो गए जब आप ये तो 16,000 इकट्ठियां लेते गया जा बेटा देखा तब 16,108 नारद जी है एक देश शक हो गई कि आज भगवान कैसे का करे तुझे सब पूरे कमरे में घुसे कि जो चेक करवे कि भगवान कहाँ मिलत कहाँ नहीं मिलत 16,108 कमरा चेक करे हर कमरे में भगवान मौजूद थे हर कक्ष में और जिस नियत से नारद जी ने चेक किया वो दृश्य उन्हें कहीं देखने को नहीं मिला। भगवान ने जो सोची कि नारद जी ने सोची कि कहूँ तो मिला ही उसे है जी भगवान है चुके रहे तो महान योगी राज भगवान कृष्ण तो उनकी नकल हम तुम नहीं कर सकते ना हनुमान जी की कर सकते लेकिन राम की कर सकते और राम की जो करेगा वो सफल रहेगा। इसलिए राम की नकल तो ये पेड़ करते पौधे करते पत्ते करते चिटिया जीव सब करत क्या हिंदू क्या मुसलमान सब राम के हैं दूसरा कोई नहीं सब उसी के। इसलिए लिखा है कि जीवन भर गीता बाँचत रहे तो गीता 12 ज्ञान केते वो ज्ञान का है और परहित में अपनो हित देखे अब ऐसो इंसान केते। क्या बात है ले लो इनके पैसा भैया नाम बताओ बलराम नगायत पंडित जी आओ तुम नगायत लिखा था क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई ये 20 रुपया तुम्हारे हमारे लिए बहुत कीमती बात है ये तो हमें दे गए तुमने इस बात का सुनो है और भगवान का सम झूठ नहीं बोल रहे तुम क्योंकि मोदे की गाल हम गावे तो रोज याद लेकिन आज जैसे श्रोता हमें मिले आप लोग ऐसे कभी कभी मिलते हैं कभी कभी बाकी तो काला पे जाने का तो भी चलो तो क्या करें हम तुम्हारे परेशान जैसे तुम नहीं आप निकाला का जल्दी ऐसो कहो जनता बैठ जा तो हमने कि हम पेड़ उतार करने से भी गली में आजा भाई बैठ जा जनता राजा भरत की भाई जय प्रकाश कहाँ से हो जाए
बता जीवन भर गीता बाँचत रही, गीता बारो ज्ञान किते है, परहित में अपनो हित देखे, अब ऐसो इंसान जिसने परहित में अपना हित देखा हो। महाराज छत्रसाल जैसे लोगों ने केस बुंदेलखंड के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। ऐसे लोग कहाँ हैं?